तो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट्स 2 सेकेंड ईयर के में एक बार फिर ऑप्टिक्स में हम आपको आज फिर नए लेक्चर में पढ़ाने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस पढ़ाया था। ये कॉम्बिनेशन दो लेंसों का संयोजन। तो मैंने ये बताया था आपको दो लेंसों का संयोजन क्या होता है। दो लेंस, एक लेंस जैसे ये और एक लेंस ए, ये दोनों को संयोजित कर दिया है। तो दो लेंसों का संयोजन क्या होगा। एक लेंस, एक समतुल्य लेंस किसके बराबर होगा, एक समतुल्य लेंस के बराबर होगा। और उस लेंस की अगर दोनों लेंस समान है तो उसकी जो शक्ति है, पावर है, डायोप्टर है, वो बढ़ जाएगी, दोनों से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी एक लेंस। तो हमने बताया दो लेंसों का एक सिस्टम एक लेंस के समतुल्य होता है। तो यहाँ मैंने और उस लेंस की जो फोकल डिस्टेंस का भी हमने एक फार्मूला निकाल लिया था, एफ बराबर, देखिए बताया था F1 F2। दो लेंस है, उनकी अलग अलग फोकल डिस्टेंस F1 F2 और F1 प्लस F2 माइनस डी। डी बीच के दूरी, डी क्या है, लेंसों के बीच की दूरी। ये मैंने फिगर आपको उस टाइम बताया था। इसको मैं बताता हूँ। देखिए दो लेंसों का संयोजन है और दोनों के बीच की दूरी ये डी है। ये जो दूरी है ये क्या है, डी के बराबर है। और ये पहले लेंस की फोकल डिस्टेंस है। तो मैंने आपको चित्र समझाया था कि पहले लेंस आता है, ये लेंस से ये समानांतर किरण आती है ये वाली, और ये यहाँ से ए बिंदु पर टकराती है, ये ए बिंदु पर टकराती है और यहाँ से इसका विचलन होता है, ये डेल्टा 1 विचलन होता है और H1 दूरी पर टकराती है, ये H1 दूरी पर टकराती है। फिर ये दूसरी बार ये H2 दूरी पर दूसरे लेंस पे टकराती है, ये दूसरे लेंस पे H2 दूरी पर टकराती है। तो ये फिर एक बार फिर अगर लेंस ये नहीं होता तो ये BF2 दिशा में जाती किरण, और लेकिन ये BF दिशा में जा रही है तो ये दूसरी बार विचलन होता है डेल्टा 2। खैर ये मैं हमने बता दिया था आपको। ये इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस आई थी। ये चित्र यही था। और O1 O2 पोल है, ये O1 O2 पोल है। और इस लेंस का एक फोकल एक समतुल्य लेंस मैंने बताया था कहाँ पर है, ये H2P2। H2P2 क्या है, एक जो समतुल्य लेंस है उसकी स्थिति है। अगर हम सब कुछ भूल जाए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण इस दिशा से आ रही है। प्रकाश की किरण किस दिशा से आ रही है, इस दिशा से प्रकाश की किरण आ रही है, जो पहले लेंस से H1 दूरी पर आ रही है। कितनी दूरी पर आ रही है, मुख्य अक्ष से H1 दूरी पर आ रही है। और ये किरण आकर के, और ये अंतिम किरण, ये किरण आ रही है इधर, मान लीजिए ये x दिशा से आ रही है, तो एक्स ए आ रही है। ये किरण कौन सी आ रही है, एक्स ए किरण आ रही है, ये एक्स ए किरण। और लास्ट किरण किधर जा रही है, ये बी एफ दिशा में जा रही है। किधर से जा रही है लास्ट किरण, ये यहाँ से, ये बी, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, और ये इस तरफ जा रही है। ये किस तरफ जा रही है चित्र में, ये बी पॉइंट मान ले इस चित्र में, ये, और ये एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये फाइनल किरण किस तरफ जा रही है, बी एफ की दिशा में जा रही है, बी एफ। तो आपतित किरण है इस तरफ और निर्गत किरण है इस तरफ, और निर्गत को पीछे बढ़ाएं तो ये इससे मिलती है कहाँ पर, H2 पोजीशन पर मिलती है। तो हम ये कहें कि एक लेंस है जो यहाँ पर H2P2 पर रखा हुआ है और ये इसका विचलन हो गया, ये डेल्टा विचलन करता है। तो H2P2 क्या है, काल्पनिक या समतुल्य लेंस की स्थिति है H2P2। तो H2P2 पर समतुल्य लेंस रखा है। तो हमको क्या करना है, इस H2P2 जो समतुल्य लेंस है इसकी फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है,
इस लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। ये देखिए ये लेंस यहाँ पर है और ये यहाँ पर f दूरी पर रखा हुआ है, तो ये मुख्य अक्ष से ये ऐसे ही समानांतर किरणें आ रही है, एक लेंस से ये समानांतर किरणें आई, एक लेंस से विचलित होकर ये फोकस से निकल गई है, तो फोकस दूरी कितनी हुई P2F। तो P2F का मान याद करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, यह है टू लेंस सिस्टम की पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट। तो P2F2 जो है F पोजीशन है, तो ये दूरी निकालनी है, या ये वो हमको पोजीशन निकालनी है P2F। तो ये हमारा उद्देश्य है आज का। तो अब हम इस चित्र को देख लें। इस चित्र की ज्यामिति है, ये हम चित्र है ना इसको एक काम में लेंगे। तो इस चित्र को काम में लेकर के हम ये दूरी निकाल लेंगे। तो तुल्य लेंस की स्थिति S2 P2 है, और ये मान लीजिए जो वो है लेंस है, ये तुल्य लेंस H2P2 है, ये इस दूसरे लेंस के पोल से, कौन सा लेंस है, ये दूसरा लेंस है L2 और ये पहला लेंस है L1। तो दूसरे लेंस के पोल से बीटा दूरी पर बनता है, यानी कि P2O2 क्या है, बीटा है। तो तुल्य लेंस सेकंड लेंस है जो लेफ्ट साइड पर, किस साइड पर, बीटा दूरी पर स्थित है। इसका मतलब P2O2 इक्वल टू बीटा। तो चूंकि ये बाई तरफ हम दूरियां कहाँ से नापते हैं, O2 से नापते हैं, तो ये माइनस हो जाएगी, पर हम P2O2 को बीटा मान लेते हैं अभी। तो बीटा कैलकुलेट करना है, हमारा काम क्या है, बीटा कैलकुलेट करना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, चित्र की ज्यामिति काम में लेंगे, चित्र की जियोमेट्री काम में लेने पर। अब हम देखिए ट्रायंगल देखते हैं इसको, चित्र की ज्यामिति एक बार फिर मैं चित्र बना देता हूँ आपके सामने। ये देखिए चित्र ये है। तो ये चित्र एक बार फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये चित्र हमने ये कॉपी कर लिया इसको। तो एक गलत चित्र को कॉपी किया है, मेन चित्र को कॉपी करते हैं। ये चित्र देखिए। अब मैं इस चित्र में ये लेता हूँ, ऐसा करता हूँ ट्रायंगल, ये देखिए दो बार हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल H2P2F, कौन सा, H2P2F। आप देखें H2 ये, P2 ये और F ये, और इसी ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल और है, इसी के अंदर ट्रायंगल BO2F, एक बड़ा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल BO2F।
तो इसमें हम हमारा जो सिद्धांत दोनों देखिए सेम ट्राइंग शेप के ट्राइंगल है। तो हम क्या करते हैं, ये सेम शेप के मान कर है जो इनको रेशियो साइड के वो है H2P2, ये पहला ट्राइंगल है उसका वो है लंब या परपेंडिकुलर है, और दूसरे ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है BO2, और ये पहले ट्राइंगल का बेस या आधार है P2F, और ये दूसरे ट्राइंगल का आधार है O2F। तो हम ये लिख सकते हैं है लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो हम इसको H2P2, H2P2 क्या है देखिए, AO1 क्या है, ये H1 के बराबर है, और यही किसके बराबर है, H2P2 के बराबर है। तो H2P2 तो F, और BO2 किसके बराबर है, H2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, H1 अपॉन H2, P2F, ये P2 और ये F। तो ये हमने H2P2 को तुल्य लेंस माना है, तो P2F किसके बराबर है, तुल्य लेंस की फोकल दूरी, यही है ना। ये देखिए, ये P2F, तो ये फोकल डिस्टेंस है। तो P2F फोकस दूरी है ये, तो तुल्य लेंस की फोकस दूरी F हमने मान ली है। तो ये तुल्य लेंस की फोकस दूरी F। O2F, तो ये देखिए P2F, तो ये बड़ी डिस्टेंस है F के बराबर, यहां से यहां तक तो किसके बराबर है, और ये P2O2 बीटा के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, P2F बराबर P2O2 प्लस O2F, P2O2 प्लस O2F। तो P2F तो F के बराबर है, और P2O2 बीटा के बराबर मान लिया है, और O2F इसके बराबर आया। तो O2F क्या हो गया, F माइनस बीटा के बराबर है। O2F किसके बराबर आएगा, इस फॉर्मूले से पक्षांतरण कर देंगे, F माइनस बीटा। तो O2F किसके बराबर आएगा, F माइनस बीटा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, और हम देखिए एक इक्वेशन और है जो हम पहले बता चुके हैं, फिर उसको दोबारा फिर बता देते हैं चित्र की ज्यामिति में। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, ट्राइंगल AO1F2, ट्राइंगल AO1F2 एंड ट्राइंगल H2P2F2, H2P2, नहीं ये नहीं, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ। AO1F1 BO2F1, BO2F1, ट्राइंगल BO2F1। ये देखिए AO1F2, F2 है ये, F1 नहीं है। तो ये तो बिग ट्राइंगल है, ये तो बिग ट्राइंगल है, और ये बिग ट्राइंगल, ये बिग के बीच में स्मॉल ट्राइंगल है ना। ये देखिए, ये AO1, और ये यहाँ से यहाँ तक F2 तक, ये एक बड़ा ट्राइंगल है बड़ा ट्राइंगल। दिस इज ए बिग ट्राइंगल। ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है ये। और इस बड़े ट्राइंगल में ये BO2F2 ये छोटा ट्राइंगल है।
तो एक बड़े ट्रायंगल, कलर ट्रायंगल देखिए, बड़े ट्रायंगल में एक छोटे ट्रायंगल, तो इसमें वही लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो पहले का लंब क्या है, AO1, पहले का लंब क्या है, AO1, AO1, और दूसरे का लंब BO2, देखिए AO1 और BO2, पहले का आधार O1 F2, O1 F2, और दूसरे का आधार O2 F2, दूसरे का आधार क्या है, O2, तो AO1 तो क्या है, H1 हुआ, और BO2 क्या हुआ, H2 हुआ, तो ये H1 अपॉन H2। O1 F2, ये देखिए O1 F2, ये F1 फोकल डिस्टेंस, बड़ी फोकल डिस्टेंस के बराबर हुआ, तो ये हुआ F1, और O2 F2, ये O2 F2, तो देखिए ये O2 F2 किसके बराबर होगा, O2 और F2, तो O2 F2 F1 माइनस D के बराबर होगा। ये पूरी डिस्टेंस, और इसमें से ये देखिए ये तो पूरी डिस्टेंस है F1, यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, ये पूरी डिस्टेंस F1, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें यहाँ से यहाँ तक की D डिस्टेंस है, हटा देते हैं इसमें। तो ये किसके बराबर होगा, F1 अपॉन F1 माइनस D। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशंस को हम कंपैरिजन करें, तो देखिए F बटे F माइनस बीटा, F बटे F माइनस बीटा इक्वल टू F1 बटे F1 माइनस D, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, F1 माइनस FD बराबर F1 माइनस F बीटा, और F1 कट गए और माइनस माइनस भी हट गया, FD बराबर, एक मिनट, F1 इंटू FD और F1 इंटू F1 बीटा है ये, तो F1 बीटा, इसका मतलब बीटा बराबर FD अपॉन F1। देखिए, और हम चिन्ह परिपाटी यूज लें, क्या लें, चिन्ह परिपाटी आपको बताई थी मैंने कि हम जो फोकल वो है, पोल है, उससे डिस्टेंस नापते हैं, ये O2 से नाप रहे हैं डिस्टेंस, तो O2 से इधर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी और O2 से इधर वाली डिस्टेंस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, है, इसको अगर मूल बिंदु माने, तो बीटा हमने यहाँ की स्थिति मानी है, इससे यहाँ तक की P2 तक की दूरी स्थिति मानी है, तो इसका मतलब O2 P2 किसके बराबर होगा, माइनस बीटा के बराबर होगा, ये नेगेटिव साइड है ना, तो ये बीटा क्या होगा, हम चिन्ह परिपाटी से लेंगे तो बीटा बराबर माइनस होगा, ये तो बीटा बराबर माइनस FD अपॉन F1। तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की पोजीशन आ गई। तो आज हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।